हेलो दोस्तों, ESKGS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता की जानकारी के लिए पहली खुदाई हुई थी। कहाँ हुई थी? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा। हड़प्पा में दयाराम साहनी द्वारा 1921 में पहली खुदाई की गई थी, 1921 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन है जेम्स कनिंघम, बी ऑप्शन है सर जॉन मार्शल और सी ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, डी ऑप्शन है दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता की पहली बार जानकारी दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता की खुदाई पहली बार किसने किया था? जेम्स प्रिंसप, बी ऑप्शन है दयाराम साहनी, सी है जेम्स कनिंघम और डी ऑप्शन है गोपाल मजूमदार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन है सिंध प्रांत, मांटगोमरी और सी ऑप्शन लरकाना सिंध प्रांत और डी ऑप्शन है मकराना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मांटगोमरी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा स्थल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन है आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा कालीन, यहाँ कालीन होगा, यहाँ हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन है गोलाकार पद्धति में, बी ऑप्शन है त्रिभुजाकार पद्धति में और सी ऑप्शन है ग्रिड पद्धति में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है माही नदी, बी ऑप्शन भोगवा नदी, सी ऑप्शन भीमा नदी और डी ऑप्शन नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भोगवा नदी। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन है चन्नूदड़ो, कालीबंगा, लोथल और डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ से मिला है? ऑप्शन है बनावली, कालीबंगा, लोथल या धौलावीरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है? सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? ऑप्शन है मांडा, सुतका गेंडोर, दायमाबाद, आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दायमाबाद। दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है और जो मांडा है यह सबसे उत्तरी स्थल है जो जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पर स्थित है और इस सुतका गेंडोर जो है दास नदी के तट पर पाकिस्तान में है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है जो यूपी के हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है दायमाबाद, सबसे दक्षिणी स्थल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी।
वह किस नदी के तट पर स्थित है? वह किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रावी नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? ऑप्शन है यज्ञदत्त शर्मा, और बी ऑप्शन है राखल दास बनर्जी, सी ऑप्शन है दयाराम साहनी, डी ऑप्शन है गोपाल दास मजूमदार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राखल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? किस लिए है? धर्म और शास्त्र, बी ऑप्शन है शहर नियोजन प्रणाली, सी ऑप्शन है सुंदर मूर्तियाँ, डी ऑप्शन है आर्थिक और सामाजिक सुधार। तो आंसर करिए इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शहर नियोजन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस सैंधवकालीन स्थल से धान की भूसी मिला है? ऑप्शन है मांडा, बी ऑप्शन है बनौली, सी ऑप्शन है रंगपुर, और डी ऑप्शन है रोपड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोपड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है कौन सा है? ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है धौलावीरा, और डी ऑप्शन है लोथल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है? तो ऑप्शन है कालीबंगा, बी ऑप्शन है राखीगढ़ी, सी ऑप्शन है आलमगीरपुर, और डी ऑप्शन है हड़प्पा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो हरियाणा में है। हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वह तो स्थल था, यह शहर पूछ रहा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है सुतका गेंडोर, और डी ऑप्शन है लोथल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है बनौली, सी ऑप्शन है लोथल, और डी ऑप्शन है आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बनौली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, लोथल से, हड़प्पा से, या रंगपुर से। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, बनौली, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? ऑप्शन ए है रोपड़ पंजाब में, ये तो सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, यह भी सही है। लोथल गुजरात में, यह भी सही है। कालीबंगा हरियाणा, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, यह गलत है। कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। तो इसका गलत ऑप्शन कालीबंगा है, और हरियाणा ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है कालीबंगा,
सी ऑप्शन है बनौली और डी ऑप्शन है रोपड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है 23। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? ऑप्शन है धान्यागार, बी ऑप्शन है नालियाँ और कुएं, सी ऑप्शन है शिखर सहित मंदिर और डी ऑप्शन है दुर्ग। तो इसमें से क्या नहीं मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और डी ऑप्शन है हड़प्पा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस नगर के घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी रोपड़ और ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोथल। तो इस प्रकार यह 25 क्वेश्चन था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें।